Hello everyone. Students, after knowing the locations of tetrahedral void as well as octahedral void, it is very important to know based on which formula numericals will be asked. तो जो फॉर्मूला आज हम लोग डिराइव करेंगे इसी के ऊपर आपको आएंगे थियोरी के न्यूमेरिकल्स. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले प्रॉपरली. तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल. ठीक है, x ग्राम जो भी है यहाँ पे वेट हमें दिया जाएगा न्यूमेरिकल में. देन हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, लेट्स सी. कुछ सिंबल्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है n. यहाँ पे जो n दिया है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल. रिमेंबर इन द ओल्ड टेक्स्ट बुक इट इज हैविंग द सिंबल z. Z is nothing but the number of unit cells per unit, number of particles per unit cell. जैसे कि सिंपल क्यूबिक में होता है 1, इन केस ऑफ BCC यूनिट सेल होता है 2 एंड इन केस ऑफ FCC होता है 4. सो n यहाँ पे n दिया है इन लोगों ने, बट n and z they are the same. They are nothing but the number of particles per unit cell. A जो यहाँ पे दिया है it is nothing but the एज लेंथ. तो अगर A है एज लेंथ देन A क्यूब इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, रो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे नथिंग बट द सिंबल फॉर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड कैपिटल M इज नथिंग बट द सिंबल फॉर द मोलर मास. ओके, then the formula for density it is nothing but the number of particles in unit cell upon volume of the unit cell into क्या आएगा मोलर मास अपॉन आएगा अवोगाड्रो नंबर. इसके लिए जो सिंबल है वो है n. वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करेंगे a क्यूब. m तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है और जो है na ये है अवोगाड्रो नंबर. दिस इज नथिंग बट द रो हियर. रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. यस, density of the unit cell. So this formula you can directly use in the numericals. Remember it's a very important formula. फिलहाल आगे भी हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है. इसके लिए हमें चाहिए होगा मोलर मास. तो m के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे. सो m इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आएगा m इंटू n. सिर्फ यहाँ पे n नीचे आएगा, बाकी का ये जो है रो इंटू a क्यूब इंटू na ये रहेगा एट द न्यूमरेटर. So this is nothing but the value of m जिसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. Now we had to calculate the number of particles in x gram of the metal. ठीक है. Since the molar mass m contains Avogadro number of particles, we know that molar mass contains Avogadro number of particles. That's why x gram of metal will contain. तो देखिए हमने यहाँ पे निकाला है नंबर ऑफ मोल्स. यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास. तो ये है मास जो कि हमें गिवन होता है न्यूमेरिकल में एंड मोलर मास हमें पता होता है. सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. और उसी नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया बाय द अवोगाड्रो नंबर then we can get number of particles. ठीक है. अभी देखिए जो है m का वैल्यू, m मतलब मोलर मास, ये है इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. तो देखिए जो m है इसके लिए मैंने लिखा है रो इंटू a क्यूब इंटू na अपॉन n. ठीक है. तो देखिए na यहाँ पे हो गया कट और जो है n ये आएगा ऊपर. तो x इंटू n डिवाइड बाय रो इंटू a क्यूब. ठीक है. तो n जो है बस यही n ऊपर आया है यहाँ पे और na यहाँ पे हो गया कट. दैट्स ऑल. अभी देखिए ये भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. अभी आगे जाके नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल अगर हमें निकालने हैं तो इसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे. वेरी सिंपल. देखिए एट्स 1 यूनिट सेल जो भी होगा इसके अंदर होंगे यस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. n मतलब क्या होता है n या फिर मैं कहूंगा z. ठीक है. दैट्स व्हाई
ये इतने जो पार्टिकल्स है x अपॉन m अपॉन x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब, ये जो है पार्टिकल्स, इसमें कितने सारे होंगे यूनिट सेल्स? सो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अगर आप ये फाइंड करोगे, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा हमें? तो देखिए x इंटू n अपॉन रो इंटू ए क्यूब इंटू क्या पे क्या आएगा? यस, यहां पे आएगा 1 अपॉन n. इफ यू डू इट यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. देन यहां पे देखिए n हो जाएगा कट और आपको क्या मिलेगा? x अपॉन रो इंटू ए क्यूब. सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल. ओके, सो ये डिराइव करने के लिए तो आपको नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, ये फर्स्ट वन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये है थर्ड वाला फॉर्मूला, यही तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे. ठीक है, सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक so that we can proceed for the next point here. And I think also here एक और दिया है फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम वॉल्यूम V. चलो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वॉल्यूम V is equal to, yes, V divided by A cube हमें करना होगा. That is the only simple formula. Note down this formula. Now the next and a very very important topic we have to see, it is nothing but the crystal defect, or we can say here crystal imperfection. Students, a real crystal, or we can say here naturally occurring crystal, it is never having perfectly ordered crystal structure. It is always having certain defects. तो क्या होते हैं defects? आपने सुना होगा, देखिए फिलहाल तो अभी चल रहा है पैंडेमिक, तो उस वजह से फिलहाल तो सेल वगैरह होना अभी बंद हो गया है. अक्सर हम लोग तो सुनते हैं हमेशा कि शालीमार में ये सेल आया है, डिफेक्टिव्ह साड्यांचा सेल, डिफेक्टिव्ह कपड्यांचा सेल, 1000 रुपयाची साडी 200 रुपयात, किंवा जे काही असतं असं का घडतं? बिकॉज दॅट काइंड ऑफ अ क्लोथ्स दे आर ऑलवेज डिफेक्टिव्ह. सो डिफेक्ट क्या होता है? वी कैन से हियर एनी डेविएशन और इरेग्युलरिटी. ठीक है, वी कैन राइट हियर डेफिनेशन ऑफ अ डिफेक्ट. Any deviation or irregularity in the perfectly ordered crystalline arrangement of crystal is called as defect. Any deviation, or we can say here irregularity in the perfectly ordered crystalline arrangement of a crystal is called as defect, or we can say here the imperfection. ठीक, डिफेक्ट के कॉजेस क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट कॉजेस वी कैन से. समटाइम्स आई विल राइट हियर वन बाय वन हियर. समटाइम्स हीट इज एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल, जिसकी वजह से भी यहां पे क्या हो सकता है? डिफेक्ट पे कॉज बिकॉज ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल. Sometimes presence of impurity in the crystal
may also be the cause of the defect. Of course, the irregularity in perfectly ordered arrangement of the constant particles ठीक है. As well as we can say here faster rate of crystallization is also one of the cause of the crystal defect. क्योंकि जब भी होता रहता है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो अगर वो फास्ट होगा तो हम उस क्रिस्टल को बनने के लिए टाइम नहीं दे रहे. इसलिए क्या होता है कि जब भी कभी होता है फास्टर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एट दैट टाइम डिफेक्ट्स में बी प्रोड्यूस. अगर हमने ये स्लो किया प्रोसेस, देन वी कैन गेट हियर मिनिमम डिफेक्ट्स. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिफेक्ट. तो ये सब है इसके डिफरेंट causes. I will write here causes of defect. Okay. So then the second thing we have to say here, this is the write the first point for this. Then the second thing we can say here, I will say here, an ideal crystal is never been possible. देखिए, it is possible. I will write here ideal crystal structure can be possible only at absolute zero of temperature. आपको पता है क्या होता है उसका वैल्यू -273.15 केल्विन. बस इसी टेम्परेचर पे आपको आइडियल क्रिस्टल मिलेगा जो कि है -273.15 केल्विन. इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट जीरो ऑफ अ टेम्परेचर. इसके ऊपर आपको कभी भी परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा. सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर. ओके, देन whatever may be the type of defect, but remember always the neutrality of the crystal is always maintained. So I will write here the point number 3, whatever may be the nature of defect, or I will say the type of defect, but electrical neutrality is always maintained. मतलब क्या, जितने भी नंबर ऑफ कैटायंस होंगे उस क्रिस्टल में, उतने ही यहाँ पे क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एनायंस भी यहाँ पे जरूर होंगे. Okay, this thing we have to remember properly. Okay, sometimes this, जितने भी होते हैं defects, these defects they can be intentionally produced to get the desired properties. For example, I will say the best example for this is nothing but the alloy. You know that sometimes to improve the qualities of the original metal, defects can be, they can be produced manually, जिनको हम लोग बोलते हैं alloy. फॉर एक्झाम्पल स्टेनलेस स्टील बघा आपल्या घरामध्ये. स्टेनलेस स्टीलचे तुम्ही भांडे किती बघाल ना, तर कधीही ते गंजत नाही स्टेनलेस स्टील. का बरं? त्यात सुद्धा असतं, लोखंड असतं. इट ऑल्सो कंटेन आयर्न, क्रोमियम, मॅग्नीज, निकेल, बट इट इज नेवर गेट करोडेड. So what is this? It is nothing but the improvement in the quality of the base metal like iron. तो ये है. या फिर brass is an alloy of copper and zinc. So this is also a kind of a defect. So जिसको हम लोग बोल सकते हैं alloy formation. तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट होता है. So I will write here sometimes
defects can be, yes, intentionally produce to improve the quality of metals or to get desired qualities. So this thing we can say about the defect. Basically defects जो होते हैं they are classified into three main types. Point defect, then we can say here line defect, and the third one is here nothing but the plane defect. But in our syllabus only we have the point defect. As the name suggests itself, there is nothing but the defect in the arrangement of the points. For example देखिए, अगर ये सब के सब पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स आर प्रॉपरली अरेंज. लेकिन अगर सोचिए इसमें से एक पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? देयर इज अ डिफेक्ट इन द पॉइंट. सो सच अ काइंड ऑफ अ डिफेक्ट इज नोन एज अ पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है. सो पॉइंट डिफेक्ट ओनली वी हैव टू स्टडी इन दिस syllabus of our 12th chemistry, especially this chapter. Line defect में क्या होता है? There is a imperfection in the row or column. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? डिफेक्ट होगा लाइन में. ऑब्वियसली यहाँ पे डिफेक्ट कहाँ पे हो सकता है? इन द प्लेन. सो इन दिस वे वी कैन से हियर, बट वी हैव टू स्टडी हियर स्पेशली ओनली द पॉइंट डिफेक्ट विच आर इन आवर सिलेबस. तो पॉइंट डिफेक्ट हमें जो है सिलेबस में ये इसके भी होते हैं तीन टाइप्स. And they are nothing but the first one is here stoichiometric defect. Second one is nothing but impurity defect, and third one is nothing but a non-stoichiometric defect. Obviously we have to go in details for the every type of the point defect here. Basically क्या होता है point defect? See, generally आपको पता है क्या होता है लैटिस और क्या होता है बेसिस. फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि अगर यहाँ पे ये है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, और NaCl है यहाँ पे बेसिस, Na प्लस एंड Cl माइनस. तो इसके लिए समझो मैं लिखता हूँ Na, तो Cl माइनस जो है इसके लिए आयनाइन के लिए बड़ा सा डॉट, एंड फॉर कैटाइन आई विल राइट हियर स्मॉल डॉट. तो ये है बेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस. बेसिस होना चाहिए यहाँ पे. बेसिस क्या होगा? हर एक लैटिस पॉइंट पे यहाँ पे बेसिस क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. सो व्हेन बेसिस इज गेट अटैच टू द प्लेस इन द positions of these lattice points, then we can get here the crystal. So point defect is basically the problem in placing this basis on this lattice. Because of this point defect they may arise, जो कि होते हैं तीन टाइप के. I told you stoichiometric defect, second one is nothing but known as a impurity defect, and third one is known as a non-stoichiometric defect. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इन केस ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा? देयर इज नथिंग बट स्टोइकोमेट्री ऑफ दैट क्रिस्टल इज मेंटेन. फॉर एग्जांपल अगर सोचिए ये है एक कोई क्रिस्टल है और उसका फॉर्मूला है यहाँ पे A3B, ऐसा समझो उसका फॉर्मूला है.
तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद भी ये जो फॉर्मूला है उस क्रिस्टल का A3B इट इज मेंटेन, इट विल नॉट चेंज। तो यहां पे जो स्टोइकोमेट्री है उस क्रिस्टल का बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट इट विल रिमेन सेम। सच अ काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज अ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टोइकोमेट्री है क्रिस्टल का बिगड़ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, व्हेन द फॉरेन एटम्स, वी कैन से हियर द impurity atoms, they can take the position of the host atoms, host host atoms। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, there is a formation of impurity defect also। तो हम जाएंगे डिटेल में। फिलहाल देखिए ये जो है फर्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, इसमें क्या होते हैं, इसके वापस 4 टाइप्स हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, then the second one is nothing but a self interstitial defect, ठीक है। then the third one we can say here the Schottky, SCH होना चाहिए यहाँ पे, SCH Schottky defect, spelling doesn't matter। then the fourth one is nothing but here Frankel defect, ठीक है। ये है 4 टाइप के होते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकेल डिफेक्ट। देन इसके यहाँ पे जो है ये होंगे 2 टाइप्स। यस वी कैन से हियर सब्स्टिट्यूशनल impurity defect, and second one we can say here interstitial impurity defect। तो इसके भी यहाँ पे 2 टाइप से, ठीक है। और इसके यहाँ पे होते हैं वापस 2 टाइप्स, मेटल डेफिशिएंसी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल एक्सेस टाइप ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आई मीन टू से इन बोथ दिस केसेस। तो इस तरीके से हम लोग डिफेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। Before that, I will suggest to note down these things properly. Any deviation or irregularity in the perfectly ordered crystalline arrangement of the, यहाँ पे लिखो, of constituent particles, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, in crystal. This will be the proper definition. Okay, note down these points properly in your notebook. तो चलिए देखते हैं अभी हम ये all type of defects क्या होते हैं। The first one is here nothing but a stoichiometric defect. You know that as I told you, in this kind of a defect, the ratio of total number of cations and total number of anions, it will remain same before and after the formation of defect, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी होगा स्टोइकोमेट्री क्रिस्टल का ये कभी चेंज नहीं होगा। दे आर नोन एज अ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो होते हैं 4 टाइप्स के, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज हियर नथिंग बट नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज नथिंग बट अ क्रिस्टल हियर, एंड इन दिस क्रिस्टल देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, during the process of crystallization, what happens here, the sum of the particles they get miss। जैसे कि देखिए यहाँ का क्या हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ पे मिस हो गया है, तो ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ है, इधर आ गया है वैकेंसी, इधर भी देखिए प्रोड्यूस हुआ है क्या, वैकेंसी। सो
the particles of the crystal they get mixed up. I mean they will miss the crystal during the process of crystallization. That's why the vacancies they get generated in the crystal. This kind of a defect is known as a vacancy defect. Remember, this can also occur when the crystal is heated. अगर हमने क्रिस्टल को हीट किया तभी क्या होता है? This defect can be arise. देखिए, तो ये that is known as a vacancy defect because here are two vacancies are created, for example in the given diagram. That's why it is known as a vacancy defect. Obviously अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो हमें लग रहा है जितना दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे दो पार्टिकल्स मिसिंग है. तो अगर हम देखते हैं कि जो भी होगा इसका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास तो कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स तो मिस है. मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम, लेकिन वॉल्यूम तो इधर उतना ही है जितना दिख रहा है हमें बाहर से. ठीक है, ऑफ द क्रिस्टल एज अ होल. That's why here I will say density of the crystal it will decrease. Remember, आपको ये पता होना चाहिए क्या होगा डेंसिटी के केस में. ठीक है, तो देखिए ये है the first type of defect that is known as, I mean it's a type of the stoichiometric defect known as a vacancy defect. इसका जो second type है that is known as yes self interstitial defect. स्टूडेंट्स देखिए ये होते हैं दो टाइप्स के. इससे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए कि क्या होता है मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स का. सो सपोज अगेन these are the lattice points. Okay, now all these lattice points, you know that they are composed, they contain only a same type of particles. अगर एक आयन है तो सभी आयन ही होंगे प्रेजेंट यहाँ पे. ठीक है, तो अभी देखिए फिलहाल क्या होता है द मीनिंग ऑफ द इंटरस्टिशियल. ये अगर है लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, तो आपको ये जो जगह दिख रही है बीच में, दे नो दिस प्लेसेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स. फॉर कन्वीनियंस आई विल कनेक्ट लाइक दिस so that you can understand properly. यस, तो ये जो साइट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स. यस, ये देखिए ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स. व्हेनेवर द पार्टिकल्स दे गेट ऑक्यूपाइड इन दिस इंटरस्टिशियल साइट्स, सच अ काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अभी इसमें वापस दो केसेस है. नंबर एक, देखिए ये तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स, इसमें तो ये फिक्स रहेंगे, बट सम ऑफ द एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एटम दे गेट ऑक्यूपाइड हियर. तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यू नो टू पार्टिकल्स विच आर एक्स्ट्रा, दे हैव टेकन द लोकेशन ऑफ दिस इंटरस्टिशियल साइट. एंड रिमेंबर दे आर नॉट डिफरेंट. जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे लैटिस पॉइंट्स, ये भी यहाँ पे सेम ही होंगे, वही होंगे. ओके, आई मीन जो भी यहाँ पे होंगे पार्टिकल्स, चाहे वो किसी भी एटम के हो, वही एटम्स यहाँ पे होंगे प्रेजेंट. सो सच अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज अ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे बढ़ जाएगा, मास इंक्रीजेस.
वॉल्यूम की अगर हम यहां पे बात करेंगे एज अ होल क्रिस्टल, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो ऐसे में जो डेंसिटी रहेगा क्रिस्टल का, ये क्या हो जाएगा, देखिए मास बढ़ गया, वॉल्यूम तो उतना ही है, मतलब डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद मास अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी विल इंक्रीज, density will increase. So this is the first type of defect known as self interstitial defect. दूसरा जो टाइप इसमें आएगा, देखिए ये है यहाँ के कांस्टेंट पार्टिकल्स, और इन कांस्टेंट पार्टिकल्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सोचिए देखिए यहाँ का जो कांस्टेंट पार्टिकल है यहां से हटकर अगर आता है इस लोकेशन में तो क्या होता है, यह है इसमें दूसरा टाइप। ठीक है, अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं इन सब क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स को तो क्या हो जाएगा, देखिए Now see here, we can say here, what is happening here? यहाँ पे जो था इधर का जो पार्टिकल है इधर से हटकर, मतलब अपना लैटिस पॉइंट का जो लोकेशन वो छोड़कर कहाँ पे आया है, इट इज गेट ऑक्यूपाइड इन द इंटरस्टिशियल साइट। सो ये आता है इसमें सेकेंड टाइप। इसमें क्या होगा, देखिए अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो इसमें मास जो है it will remain the same, mass remains same, वॉल्यूम में क्या है, जैसे दिखाई दे रहा है उतना ही दिखाई देगा बाहर से। सो वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन सेम, तो मास भी सेम और वॉल्यूम भी सेम है, तो डेंसिटी का क्या होगा, यस डेंसिटी इट विल ऑल्सो रिमेन सेम, डेंसिटी ऑल्सो रिमेन्स सेम। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे गौर से तो आपको एक बात समझ में आएगी, यहाँ पे जो है वैकेंसी क्रिएट हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरीके से बिहेव करता है लाइक अ वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ पे क्या हुआ है, इधर इंटरस्टिशियल साइड पे एक एक्स्ट्रा एटम आया है, तो ये आता है इसका फर्स्ट टाइप। सो वी कैन से दिस काइंड ऑफ अ डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट as well as interstitial defect that we can say about this kind of a defect. जो भी पॉइंट्स देखिए इस बार आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है स्पेशली फॉर द डिफेक्ट्स, इन द ओल्ड सिलेबस ओनली 2 defects were there, Schottky defect and the Frankel defect, but now they have increased, I mean expand this topic for you. और जो भी चीज़ें दिए हैं टेक्स्ट बुक में सब प्रॉपर दिए हैं, आप वहाँ से भी इसके नोट्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओनली यू हैव टू राइट पॉइंट वाइज वॉट एवर द थिंग्स आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दिस लेक्चर, यू हैव टू नोट डाउन इट। ठीक है, सो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड नोट डाउन द पॉइंट्स एज आई सेड। ओके, then the next type of defect is nothing but known as the Schottky defect। ठीक है, देखिए in case of ionic crystals, in ionic crystals, you know what happens here, equal number of cations and anions leave the crystal। तो देखिए एज यू नो द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, तो ये है कैटायंस, एंड द साइज ऑफ एनायन इज बिगर एज कंपेरेटिवली विद द साइज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे अगर देखिए ये यहाँ से कैटायन होता है मिस, तो इधर प्रोड्यूस हो जाएगा कैटायन का वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी, और ये जो है यहाँ पे ये है एनायन वैकेंसी।
ठीक है. सो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, एज आई टोल्ड यू, इन केस ऑफ अ डिफेक्ट, चाहिए वो डिफेक्ट कौन सा भी क्यों ना हो, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल मीन्स, आई मीन देयर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन. ठीक है, तो मुझे कहना यह है कि डिफेक्ट चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन. सो यहाँ पे देखिए एक कैटायन मिस हुआ, सो उसको अगर करना है न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे एक एनायन का मिस होना भी जरूरी था. सो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विल मिस. ठीक है, विल मिस द क्रिस्टल. सो देयर आर 2 होल्स विल बी क्रिएटेड पर पर a single defect, we can say here. Now ये कहां पे होता है, कंडीशंस क्या है इसके लिए, कंडीशंस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट. यस, इसके लिए सबसे बड़ा कंडीशन जो है वो है, यस, द क्रिस्टल इट शुड हैव हाई आयोनिक कैरेक्टर. इसमें क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए आयोनिक कैरेक्टर. सेकेंड थिंग, इट शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, आई मीन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज मस्ट. आपको पता है क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ ions are surrounding a single anion, it is nothing but the coordination number of anion. ये ज्यादा होना चाहिए. And third thing, you know that the ratio of radius of cation to the radius of anion, ये जो रेशो है, it should not far from unity. So these things are very important. ये जो रेशो है दोनों का, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, इट शुड बी नॉट फार फ्रॉम द यूनिटी. मतलब क्या होने चाहिए, इनके रेडियस नियर अबाउट सेम होने चाहिए, तब उसी कंडीशन में ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ, or we can say consequences, effects, or we can say here consequences of defect. See, first of all, देखिए एक कैटायन भी मिस हो जाएगा और एक एनायन भी यहाँ पे मिस हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास कम हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कैटायन and anion, yes, mass will decrease, but volume of crystal will remain same. Hence density of क्रिस्टल डिक्रीजेस. यहां पे क्या होगा, डेंसिटी यहां पे कम हो जाएगा. देन बाय लिविंग इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, electrical neutrality of crystal is maintained. So these are the consequences we can say for the Schottky defect. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, NaCl, KCl, CSCl, cesium chloride, NaCl, KCl, CSCl, then का बरं आणि मग पुढे अग बरं, I mean KBr and AgBr. So all these are the
crystals in which we can see the Schottky defect. इसके ऊपर भी आपको आता है MCQ, ठीक है? Which of the following defect will observe in a which kind of a crystal, or from the following this crystal does not have Schottky defect like this. तो ये भी आपको properly note down करना है हर चीज को. Now the next defect is here, Frankel defect, but before that I will suggest you to note down these things properly in your notebook. यहाँ थोड़ा बोर्ड साइन हो रहा है ना, wait, we'll do something. Then the next type of a defect is known as a Frankel defect. Students, generally when an ion from an ionic compound, it loses its original location, or I will say it is get displaced from its original location and takes the position of the interstitial site, then this kind of a defect can occur. So when an ion from the ionic compound is get replaced from its original position and takes the position of interstitial site, it is known as a Frankel defect. You know that generally the size of cation is smaller, hence it is very very commonly seen that कैटाइन जो होगा वो अपनी जगह छोड़कर आएगा इंटरस्टिशियल साइड पे, क्योंकि कैटाइन का साइज यहाँ पे छोटा होता है. सो इट कैन वेरी इजीली अकोमोडेट द इंटरस्टिशियल साइट्स. ओके, सो दिस इज नथिंग बट नोन एज अ फ्रैंकल डिफेक्ट. देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला है इसके लिए. तो देखिए ये है एनाइन देन कैटाइन, एनाइन एंड कैटाइन. अभी यहाँ पे ये जो है दिस इज नथिंग बट द लोकेशन और वी कैन से वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था कैटाइन, लेकिन यहाँ का जो कैटाइन है ये यहाँ से डिस्प्लेस होके इधर आ गया है एट पोजीशन पे. तो यहाँ पे हुई है वैकेंसी क्रिएट, और इधर अभी इंटरस्टिशियल साइट में आने के कारण देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैटाइन एट इंटरस्टिशियल साइट. So the cation from this position it will move to the interstitial position, or we can say here other example, other ion. यहाँ पे जो था कैटाइन, तो यहाँ से ये कैटाइन मिस होकर आया है इस पोजीशन पे, तो मैं कहूँगा ये है वैकेंसी ऑफ कैटाइन. और इधर ये क्या है, कैटाइन ये कहाँ पे आ गया है, इन द इंटरस्टिशियल साइट. सो in this kind of a defect, remember mostly cations they will leave their lattice position and can occupy the position of interstitial site, that is known as a Frankel defect. ठीक है, देखिए आपको पता है इन द पीरियड टेबल अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है. अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एटसेट्रा जितने भी होते हैं, लिथियम, lithium is smaller in size, but sodium, potassium, cesium, rubidium जितने भी होते हैं, their sizes are bigger, that's why they cannot show Frankel defect, क्योंकि size इनका बड़ा होता है. That's why they cannot accommodate at the positions of interstitial sites. ठीक है, so this thing you have to remember. Alkali metals cannot show or do not show here Frankel defect. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वैकेंसी, सो दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ अ वैकेंसी डिफेक्ट. और यहाँ पे वो जो कैटाइन है ये आया है इंटरस्टिशियल साइड पे. सो वी कैन से यहाँ पे क्या होता है, देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स. सो आई विल राइट हियर अबाउट द फ्रैंकल डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट arises when an ion, I will write here mostly cation from ionic compound leaves its position and occupies the position of
interstitial sites. ठीक है, this defect is combination of yes, देखिए ये है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंट्रास्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है, अल्कली मेटल्स do not show this defect in their halides, in their metal halides, due to larger sizes. Okay, so we can say here now what are the conditions for this defect? Conditions for Frankel defect. सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, the ratio of cation and anion, I mean the size of the cation and anion, it should be, it should have large difference. There should be large difference in the size of cation and anion. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे in case of a Schottky defect, you know that the size of the cation and anion, it is almost same. We have seen that radius of cation to the radius of anion जो ratio होता है, it is not far than unity, it is nearly unity. लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दोनों के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. Okay, then second thing we can say here, yes, ये तो हो गया साइज के बारे में. And one more thing, what is here, there should be large difference in the size of the cation as well as size of the anion. Then the one more thing here, yes, जैसे कि हमको पता है in case of a Schottky defect, it is generally shown when there is a high coordination number in case of an anion. This defect is possible for ions with low coordination number. ठीक है, ये है इसके कंडीशंस. नाउ consequences of Frankel defect. ठीक है, what are the consequences of the Frankel defect? Number one, if you see properly, तो ये जो कैटन है यहां से निकल कर बस यहां पे आया है. ठीक है, मतलब वो जो होता है क्रिस्टल उसे छोड़ के चला तो नहीं गया. इसका मतलब यहां पे उसका मास वही रहेगा क्रिस्टल का. सो आई विल राइट हियर एज मास remains same. हम यहां पे लिखेंगे mass remains same as cation only changes its location, not leaves the crystal, and also volume remains same. That's why density also remains same.
Then the next thing is here also electrical neutrality is maintained. Examples कौन से हैं इसके? I will write the examples here. I will write here examples. AGI, AGBR, AGCL. Okay, so these are the examples of the Frankel defect. इसके अलावा ZNS और CAF2 भी यहाँ पे हो सकता है. ZNS, CAF2. All these are the examples of Frankel defect. Note down these things properly in your notebook. Now students, the last point of the today's lecture, देखिए ये है impurity defect. You know that as the name suggests here, some of the foreign atoms, foreign in the sense different atoms than the host atoms, when they enter in the crystal structure, then the defect is known as impurity type of a defect. So I will write here, when foreign atoms, that is atoms different than the host atoms. host मतलब जिस भी क्रिस्टल का वो होगा लैटिस. फॉर एग्जाम्पल वो अगर आयन के है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबके से कॉपर के हैं, ठीक है. सो इट इज नथिंग बट द कॉपर इज, आई विल से नथिंग बट द होस्ट एटम. और जो यहाँ पे बताया है मेरे रेड दिख रहे हैं आपको, वो है जिंक के एटम्स. सो दे आर नथिंग बट द फॉरेन एटम्स और अदर एटम्स, ठीक है. व्हेन फॉरेन एटम्स एंटर the crystal, the defect is known as impurity defect. Impurity defect, ठीक है. Now see the first one is here. यहाँ पे होते हैं इसके दो types. The first one is known as a substitutional impurity defect and the second one is known as a interstitial impurity defect. Here foreign atoms occupy the site of host atoms, or I will say here the lattice sites, okay. Then it is known as a substitutional impurity defect, जिसमें फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके आपको सभी दो टाइप्स है. The first is nothing but known as a solid solution. They are also known as alloy. You know that what is alloy here? Alloys are nothing but the homogeneous mixture of two or more metals, or we can say here one metal and others are the non-metals. They are known as the alloy. Okay. तो फॉर एग्जाम्पल लिखिए ब्रास में जगह पीतल. इट इज एन alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबके सब ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है कॉपर के एटम्स एंड दे आर नथिंग बट द होस्ट एटम्स हियर. और देखिए सम ऑफ द एटम्स ऑफ कॉपर दे हैव रिप्लेस्ड बाय द एटम्स ऑफ जिंक. तो देखिए all these red atoms I have marked, they are nothing but the zinc atoms. So this is the first type of example we can give for this kind of a defect, ठीक है. So here some of the copper atoms, देखिए जो यहाँ पे है host atoms, are replace
by zinc atoms in brass. So अगर आप देखोगे कि सभी के सभी कॉपर्स के एटम्स है, इसमें अगर जिंक आता है तो जिंक हो गया है यहाँ के लिए इम्प्योरिटी. सो दिस इज नथिंग बट नोन एज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो यहाँ पे एक्चुअल साइड्स में मतलब वी कैन से लैटिस पॉइंट्स जो है इन्हीं की पोजीशंस फॉरेन के एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे. जिंक यहाँ पे फॉरेन एटम है और जो कॉपर है यहाँ का होस्ट एटम. तो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल. ओके, इफ यू सी दूसरा यहाँ पे जो इसका हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल कौन सा है, ये है वैकेंसी थ्रू एलॉय वैलेंट इम्प्योरिटी. एलॉय वैलेंट का मतलब है द एटम विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर than the host atom, that is known as alloy valent. For example, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, see, if suppose during the process of crystallization of NaCl, if we add here SrCl2, strontium chloride, तो Sr strontium के ऊपर होता है charge +2. When strontium chloride is added in NaCl during the process of crystallization, then you can see here properly ये जो है सोडियम का था लोकेशन, तो ये सोडियम के एटम को रिप्लेस किया है स्ट्रोंशियम ने. यस, सोडियम कैटायन साइड इज गेट रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रोंशियम 2+ आयन. ओके, तो ऐसे में देखिए यहां का सोडियम गायब हो गया. बट रूल्स आर द रूल्स. एज आई टोल्ड यू, डिफेक्ट चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, always electrical neutrality is maintained. तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, the sodium is having the state +1. सोडियम का देखिए यहाँ पे होता क्या है, स्टेट होता है सोडियम का +1, लेकिन स्ट्रोंशियम का तो +2 होता है. That's why ये सोडियम तो जाएगा ही जाएगा और साथ में और एक सोडियम देखिए इधर का भी सोडियम यहाँ पे निकल जाएगा. सो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंशियम आयन. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर वैकेंसी थ्रू एलॉय वैलेंट इम्प्योरिटी. तो स्ट्रोंशियम के कैटायन ने यहाँ पे 2 सोडियम की वैकेंसी क्रिएट कर दी. ये है एक सोडियम की वैकेंसी जो उसने क्रिएट की है और दूसरी वैकेंसी पे स्ट्रोंशियम खुद आके बैठ गया. सो दिस काइंड ऑफ अ डिफेक्ट वी हैव टू से हियर नथिंग बट वैकेंसी थ्रू द एलॉय वैलेंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट. और वी कैन से देखिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो सोडियम का ही लोकेशन उसने लिया है, तो वी कैन से इट्स एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है. अभी इसमें देखिए क्या हुआ है, ये है होस्ट एटम. तो ये सभी के सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये है Fe के एटम्स. कोई भी Fe का एटम अगर आप देखोगे ये मिक्स नहीं हुआ है, उसने क्रिस्टल को छोड़ा नहीं है, वो क्रिस्टल में ही मौजूद है. ठीक है. लेकिन अगर आप देखोगे तो ये है इंटरस्टिशियल साइट्स और इन इंटरस्टिशियल साइट्स पे आप लोग जो देख रहे हो ब्लैक वाले डॉट्स, ये है कार्बन के डॉट्स. तो इस तरीके से स्टेनलेस स्टील फॉर्म होता है. यहाँ आपको बताया है बाय एडिशन ऑफ 1% कार्बन इन आयन इट्स टेंसाइल स्ट्रेन. इसका जो होता है टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी. रिमेंबर, बाय एडिशन ऑफ 1% कार्बन इन आयन, टेंसाइल स्ट्रेन आई मीन लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स. तो ऐसे में कुछ मॉडिफाई करने को प्रॉपर्टीज ओरिजिनल मेटल्स के हम लोग एलॉय फॉर्म करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं साइड्स, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स. एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड स्टेनलेस स्टील है इसका एग्जांपल. आई थिंक आज के लिए इतना काफी हो गया. बाकी का जो टॉपिक बचा है ये हम लोग लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल दैट time I will say note down these things properly and
In case of any doubt, you can ask me. Okay, see you in the next lecture. Goodbye.